हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करेंगे बच्चे आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से कर ही रहे होंगे। तो मैं इसकी फर्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुकी हूं, यानी कि सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक, उसी का पार्ट सेकेंड लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, बहुत ही उपयोगी चीज़ें हैं आपके लिए। तो आ जाइए, मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को। तो बुद्धि का का और बुद्धि खा का सिद्धांत, यानी कि पूछा गया बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत पूछा जाए तो कौन होंगे बच्चे? तो हैव होंगे। कौन से होंगे बच्चे? हैव होंगे। अगर दूसरा पूछा जाए बुद्धि इकाई का सिद्धांत, वैसे ये नहीं पूछा जाता है आपके पेपर में कि बुद्धि इकाई का सिद्धांत, तो इसका जन्मदाता कौन है? स्टर्न एवं जॉनसन है। जो भी आएगा वो हम आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पेपर में पूछा जाता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र, यानी बुद्धि लब्धि सूत्र के प्रतिपादक वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बुद्धि लब्धि सूत्र के प्रतिपादक तो विलियम स्टर्न है। कौन है बच्चे? विलियम स्टर्न है, जो कि हर बार पेपर में इसका सूत्र भी आता है, बुद्धि लब्धि का सूत्र भी आएगा और बुद्धि लब्धि के सूत्र के प्रतिपादक भी पूछे जाते हैं। अच्छा, एक बात बता दें, टैट के पेपर में बहुत ही डीप थ्योरी पूछी जाती है, जिसको आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा है संरचनावाद संप्रदाय के जनक। ये आपका संरचनावादी सिद्धांत है। संरचनावादी संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम वुंट है बच्चे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट होंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है बच्चे? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। ठीक है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, तो इसके भी जनक आपके जीन पियाजे कहलाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनक, यानी विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनक विलियम मैकडूगल होंगे। आर्मिक का सिद्धांत कौन है बच्चे? आर्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। फिर आपका विलियम मनोवैज्ञानिक को मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? तो मन और मस्तिष्क को विज्ञान वाले कहने वाले आपके पोम्पोलॉजी हैं बच्चे। कौन है प्यारे साथियों? पोम्पोलॉजी होंगे। फिर आपका है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा आपका। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बेटे किसने दिया था बच्चे? स्किनर महोदय ने दिया था। फिर सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था बच्चे? तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत आपका स्किनर ने दिया था। किसने दिया था साथियों? स्किनर ने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बच्चे पावलोव ने दिया था। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। फिर प्रतिस्थापक का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। ये भी बहुत ही बार पूछा गया है पेपर में आपके। पुनर्वलन का सिद्धांत, जो कि आपके CL हल ने दिया था साथियों। किसने दिया था बच्चे? CL हल ने दिया था। यानी ये भी आपका पूछा सबलीकरण का सिद्धांत, ठीक है। तो सबलीकरण का सिद्धांत भी आपके देने वाले थे, CL हल ने दिया था। फिर आपका पूछा व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, CL हल ने दिया था। संपोषक का सिद्धांत, ये आपका पूछा नहीं जाता है, ये भी हल ने दिया था। चालक अंतर्नोद का सिद्धांत, ये भी आपके पेपर में बहुत ही बार पूछा गया है कि चालक अंतर्नोद का सिद्धांत। तो चालक अंतर्नोद का सिद्धांत भी आपका CL हल ने दिया था। दूसरा है आपका गेस्टाल्टवाद, ये भी आपके बिना पेपर नहीं बनेगा। ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक जो थे, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन थे? कोहेलर थे। कौन थे? कोहेलर जी थे। सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहेलर तथा बर्दीमन ने दिया था। ये कोफका, ये भी आपके कौन से है? ये भी आपके गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, अधिगम यानी कि लर्निंग, ठीक है। तो लर्निंग का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था? कोहेलर ने दिया था। क्षेत्रीय सिद्धांत, यानी क्षेत्रीय यानी कितने दिया था? क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्टलेवन ने दिया था बच्चे। किसने दिया था? कुर्टलेवन ने दिया था। तरल रूप का सिद्धांत कुर्टलेवन ने दिया था। समूह गतिशीलता संप्रदाय के जनक कुर्टलेवन जी हैं आपके, ठीक है। चिन्ह का सिद्धांत आपका पेपर पूछा गया। चिन्ह का सिद्धांत आपका टॉलमैन ने दिया था। किसने दिया था साथियों? टॉलमैन ने दिया था। संभावना संबंध के प्रतिपादक, ये भी आपके टॉलमैन जी थे। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक डेविन आशुबेल थे, ठीक है। भाषाई सापेक्षता प्रकलन के सिद्धांत भाग थे। मनोवैज्ञानिक के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक JB वॉटसन जी थे। साथियों, उम्मीद करेंगे कि इतना आपको जो हमारे द्वारा मनोवैज्ञानिक और उनके प्रतिपादक बताए गए हैं,
ये आपके हर बार पेपर में पूछा ही पूछा गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। इसके आगे का देखते हैं क्या होता है। ये भी आपका पूछा गया अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के जनक। तो अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के जनक आपके क्लार्क जी हैं। कौन है बच्चे? क्लार्क जी हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक अल्बर्ट बंडूरा जी थे। ठीक है। पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने दिया था। साथियों, किसने दिया था? स्टैनले हॉल ने दिया था। अधिगम के सोपानों के प्रतिपादक कौन थे बच्चे? अधिगम के सोपानों के जनक गैने थे। कौन थे बच्चे? गैनिक जी थे। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक एरिक्सन जी थे। करके सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। करके सीखना के जनक, प्रोजेक्ट विधि के जनक, यानी जो करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग होता है, करके सीखना के जनक और प्रोजेक्ट विधि के जनक जॉन डीवी जे थे। कौन थे बच्चे? जॉन डीवी जे थे। प्रोजेक्ट विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक जी हैं। कौन है बच्चे? किलपैट्रिक जी हैं। आप इसमें से ये आप अनुमानित करना, जब आप एग्जाम में जाना तो आप ये देखना कि आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए कितने आपके प्रतिपादक और मनोवैज्ञानिक फंसे हुए हैं। ठीक है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक, तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक आपके एबिंगहॉस थे। कौन थे बच्चे? एबिंगहॉस जी थे। अधिगम अवस्थाओं के जनक, तो कौन थे अधिगम अवस्थाओं के जनक? जेरोम ब्रूनर थे। संरचना अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर जी थे। सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जड़ ने दिया था। शक्ति मनोविज्ञान के जनक वॉल्फ जी थे। अधिगम अंतःकरण का मूल्यों का अभिज्ञान का सिद्धांत बगले ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला प्रश्न है, मांग पूर्ति का सिद्धांत, तो कौन थे जी भैया? मैस्लो जी थे। अधिगम यानी मांग पूर्ति का सिद्धांत आपके मैस्लो जी ने दिया था। आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। यह भी आपका पूछा गया है। स्वस्थायीकरण का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेविड C.G. क्लिंड ने दिया था। ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था, जो कि आपके हर बार पेपर में पूछा गया है। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की जी ने दिया था। ठीक है। सेकंड आया आपका प्रोत्साहन का सिद्धांत वॉल्सबर्ग क्रॉकमैन ने दिया था। ठीक है। प्रोत्साहन का सिद्धांत वॉल्सबर्ग क्रॉकमैन ने। फिर सील गुण के सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके लिए। सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक आल्पोर्ट जी थे। ठीक है। व्यक्तित्व मापन का मांग पूर्ति सिद्धांत हेनरी मुरे ने दिया था। कथानक बोध परीक्षण विधि के जनक मॉर्गन एवं मुरे जी थे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक यानी टैट, जिसको बोलते TAT, ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक मॉर्गन एवं मुरे थे। बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी कि जिसको CAT बोलेंगे, इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि CAT और TAT क्या होता है। ठीक है। बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी CAT का परीक्षण लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। IBT यानी कि हर्बा रोड सिहाई धब्बा परीक्षण किसने दिया? हरमन रोड्सा ने दिया था। किसने दिया था साथियों? हरमन रोड्सा ने दिया था। बाघ के पूर्ति परीक्षण पाइन एवं टेटलर ने दिया था। यह भी पूछा गया। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक, इसके बिना पेपर आपका नहीं बनेगा। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रॉबेल जी थे। खेल विधि के जनक फ्रॉबेल जी थे। व्यवहार परीक्षण विधि के जनक मैं एवं हार्टसॉन थे। मनोविश्लेषण विधि के जनक सिगमंड फ्राइड थे। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट थे। मापनी भेदक विधि के जनक एडवर्ड्स बक किलपैट्रिक जी थे। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही ट्रिकों को जानने के लिए और ऐसे ही प्रतिपादकों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को हमारे शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।